कि क्या ऐसी वजह बनी कि डकी का केस सुनने से ही माजरत कर ली गई। जज बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, आप उनके पास जाओ, वो आपको आज डेट दें, वो आपको कल की डेट दें, उनकी मर्जी, लेकिन ये केस भाई मेरे से हटाओ। अरूप जतोई डकी की बीवी वो मुद्दई है, इनके खिलाफ चौधरी सरफराज लोगों की पूरी टीम के खिलाफ है और उसकी वजह से वो लोग गिरफ्तार हैं। FIA के साथ मिलकर उनकी मुद्दईयत में इसने इनके खिलाफ FIR करवा रखी है। चौधरी सरफराज लोगों के पास भी टिका के पैसा है, वो कोई गरीब नहीं है, खरबों रुपया वो बना चुके हैं उनकी प्रॉपर्टी से। फिर हो गया ना वही काम, आज डकी का केस जज साहब ने सुनने से ही एक्सक्यूज कर दिया। जज साहब ने यह बात बोली कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता और उन्होंने केस रेफर कर दिया हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को। ये एक लेडीज़ हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। अब आगे देखते हैं प्रोसीडिंग कैसे होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह बनी कि डकी का केस सुनने से ही माजरत कर ली गई। आज रिकॉर्ड भी मौजूद था, तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद थे, तमाम जो लवाजमात होते हैं वो पूरे थे, डकी के घर वाले भी मौजूद थे और लग रहा था आज काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद गई थी कि उनको लग रहा था कि आज जो डकी है वो छूट जाएगा, उसकी ज़मानत हो जाएगी, जो कल तक लग रहा था। और आज भी इसीलिए बंदे वहाँ पे गए थे उसको वेलकम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सिनेरियो ही डिफरेंट हुआ। जब जज साहब ने ये बात बोली तो जो डकी के वकील इमरान रजा साहब, उन्होंने बोला जी हमारे साथ एक फेवर कर लें, ये जो आप जिस चीफ जस्टिस को रेफर कर रहे हैं उन्हें बोले आज ये हमारे केस की समाअत करें। तो आगे से जज बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, आप उनके पास जाओ, वो आपको आज डेट दें, वो आपको कल की डेट दें, उनकी मर्जी, लेकिन ये केस भाई मेरे से हटाओ। ये केस इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को रेफर हो चुका है। अब आप सबको पता है कि 90 दिन हो गए आज डकी जेल के अंदर है, तकरीबन 90 दिन होने वाले हैं। उसके बावजूद जब उसकी जो मुखालिफ टीम थी जिन्होंने उस पर केस किया था वो भी पकड़े जा चुके हैं, वो भी जेल के अंदर हैं, और जो डकी है वो भी जेल के अंदर है। अब चूंकि ऐसा कोई फॉलो करने वाला नहीं था, आप सबको पता है कि पैसों के लिए डकी को रखा गया था, तो लग रहा था डकी रिहा होगा। अब हम आज बात करेंगे कि वजह क्या है, केस के पीछे ऐसी क्या वजह बनी कि हाई कोर्ट ये बार या फिर ये वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकी, ये बोझ क्यों हाई कोर्ट नहीं बर्दाश्त कर सका। हाई कोर्ट को किस चीज़ का प्रेशर है, किसने बोला कि आपने डकी का केस नहीं सुनना या फिर डकी के केस पे फैसला नहीं देना। हाई कोर्ट ने क्यों केस को रेफर किया। बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर हमारी जो बड़ी बड़ी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट को तो किसी का प्रेशर मानना ही नहीं चाहिए। तो हाई कोर्ट ने क्यों यह प्रेशर माना। अब जो बातें सामने आ रही हैं, सबसे जो मेन पॉइंट सामने आ रहा है कि क्या ये जो चौधरी सरफराज चौधरी या टीम उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर ये एक किस्म का प्रेशर हुआ। अब प्रेशर क्या हो सकता है, चूंकि आप सबको पता है कि जो अरूप जतोई है डकी की बीवी वो मुद्दई है, इनके खिलाफ चौधरी सरफराज लोगों की पूरी टीम के खिलाफ है और उसकी वजह से वो लोग गिरफ्तार हैं। FIA के साथ मिलकर उनकी मुद्दईयत में इसने इनके खिलाफ FIR करवा रखी है। और अगर डकी आज छूट जाता है तो ये लड़की तो मजबूत हो जाती है, फिर उसके बाद ये लड़की इनको खींचेगी। उसने बोला मैं इनको खींचूंगी, क्या ये मैं नहीं कह रहा कि ये हो सकता, क्या सरफराज चौधरी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही। ये जो सरफराज चौधरी साहब के ऊपर जो पर्चा है जो कि अरूप जतोई ने करवाया है, अगर डकी आज छूट जाता है तो फिर अरूप जतोई पे प्रेशर खत्म हो जाएगा। आज अरूप जतोई पे और डकी की फैमिली पे फिर से प्रेशर आ गया है, और अब ये सोचने वाली बात है कि ये प्रेशर किसने डलवाया, कौन इतना मजबूत है, इसके पीछे कौन हो सकता है। और सरफराज चौधरी लोग हम भले समझ लें कि वो लोग अंदर हैं, सब कुछ है, उनको सिगरेटें अंदर मिल रही हैं, खाने पीने उनको मिल रहे हैं, और वो लोग अंदर ज़रूर है, लेकिन उनके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। आज ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि सरफराज चौधरी जो उनकी टीम है NCCIA के, उनके ताल्लुकात बड़े हाई लेवल पे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से आज डकी का केस सुनने से ही कोर्ट ने माजरत कर दिया। जब कोर्ट कब माजरत करती है, जब उस पर प्रेशर होता है। जब प्रेशर होता है तो फिर वो केस को इधर उधर भेजती है, और जज साहब ने अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने क्या किया, केस को आगे रेफर कर दिया और वहाँ से कहा जी मैं सुनने से माजरत करता हूँ, इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है। चौधरी सरफराज लोग आज खुश हो गए कि डकी बाहर नहीं गया। अगर डकी बाहर होता तो अरूप जतोई से तो प्रेशर ही खत्म हो जाता, उसको लगता मुझे इंसाफ मिल चुका है, वो फिर FIA पे और ट्रस्ट करती, इदारों पर और ट्रस्ट करती, और ये जो चौधरी सरफराज जैसे लोग हैं इनको तुन के रखती। लेकिन हुआ क्या, आज अरूप जतोई पे फिर से प्रेशर आ गया, डकी और उसकी फैमिली पे फिर से प्रेशर आ गया। वही सारा सिनेरियो रिपीट हो रहा है, प्रेशर गेम चल रही है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो लोग हैं, या फिर मैं कहूँगा कि ये जो काली बेड़े हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। पिंडी के अंदर देख लें, पिंडी से 13 बंदे उनके ऊपर केस हो चुके हैं, मिलियंस रुपए ले रहे थे कॉल सेंटर से। इसी तरह डकी वाला केस में देख लें, वहाँ से NCCI ने पैसा ठीक ठाक उठाया,
पर्सनल उठाया, इदारे ने नहीं उठाया। लेकिन अब उसके आप रिजल्ट देख लें कि आज अगर डकी बाहर आ जाता तो चौधरी सरफराज जो है पक्का था कि भाई इनका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर गेम है, चौधरी सरफराज लोग एक तरह से बच सकते हैं, एक ही तरीका है कि अरूप जतोई केस वापस ले ले, और उसके लिए वो हर जोर लगाएंगे, हर हरबा लगाएंगे, बाहर भी उनके बंदे बैठे हैं, अंदर भी उनके बंदे बैठे हैं, और रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। ये इतना आसान नहीं है डकी को छुड़ाना। अब ये एक गेम बन चुकी है, ये माइंड सेट्स की गेम है, रिसोर्सेज की गेम है, हर बंदा अपना सोर्स लड़ा रहा है, पैसे की गेम है। चौधरी सरफराज लोगों के पास भी टिका के पैसा है, वो कोई गरीब नहीं है, खरबों रुपया वो बना चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से उन्होंने 1 अरब रुपया लगा भी दिया, मसला नहीं, और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। उनके इस्तीफ़े मंजूर होते नहीं होते ये भी देखने वाली बात होगी। और इस टाइम पे चौधरी सरफराज लोग या बाकी जो शुएब हैं, जवार हैं, इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि उनको अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। नौकरी तो उन्हें पैसे के लिए करते थे, तनख्वाह से उनका क्या बनता है। तो एक साइड पे हम लोग देखें जी डकी के लिए मुश्किलात हैं, दूसरी साइड पे अब चौधरी सरफराज लोग, उनको आज थोड़ा सुकून मिला होगा कि डकी अंदर ही है। डकी बाहर होता फिर अरूप जतोई पे प्रेशर ना पड़ता। अभी प्रेशर डाला गया है, और इस केस में जो है बाकी जो यूट्यूबर्स हैं किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो बाकियों के नाम लिए गए थे उनको क्यों छोड़ा गया। फिर अगर डकी पे इतनी सख्ती है तो उनको भी गिरफ्तार करो, लेकिन नहीं, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। सिर्फ डकी के ऊपर ही अब जोर लग रहा है अरूप जतोई की वजह से। ये तमाम जो मामला है ये ख़त्म करेगी अरूप जतोई। और 1-2 और भी पेशियों में डकी को ज़मानत नहीं मिलती तो अरूप के हौसले पस्त हो जाएंगे। उसको लगा था कि जब मैं गई हूँ FIA के पास, मेरी एप्लीकेशन सुनी गई, FIR हुई, ये लोग अंदर हो गए। अब ये जो लोग अंदर बैठे हैं ये बेबस हैं, लेकिन ये उसकी गलती है, ये लोग बेबस नहीं है। अरूप जतोई 2 और पेशियों में अगर डकी बाहर नहीं आता, अरूप जतोई के हौसले पस्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो अपने केसेस भी वापस ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। अभी ये माइंड सेट्स की गेम चल चुकी है, और अब देखते हैं हम लोग कि ये जो लोग अंदर बैठे हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग। मरीम नवाज साहिबा को इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये जो मामला है सारा, जब तक मरीम नवाज इसमें नहीं आएंगी ये मामला ख़त्म नहीं होगा। मैं फिल4 डकी की जो फैमिली है मैं उनको ये बोलूँगा कि आप मरीम नवाज से कांटेक्ट करें, वीडियोस बनाएं, जैसे भी कांटेक्ट करें, नहीं होता तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका कांटेक्ट करवा देते हैं। फिल4 मरीम नवाज से कांटेक्ट करें। इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज ही निकाल सकती है। अभी इस टाइम पे कोई और हल नहीं निकाल सकता। और मरीम नवाज साहिबा तक जब तक ये केस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम तो फॉलो कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, वो तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को फॉलो करें। तो फिल4 उनके पास जाया जाए, फाइल उनके पास पहुंचाई जाए, उनसे मिला जाए, कैप्टन सफ्तर के थ्रू मिलें, जिस तरह भी मिले, मिल के उनको जाके बताएं कि ये हमारा केस है, हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, बंदे गिरफ्तार हैं। और जज साहब ने आज केस सुनने से ही महाजरत कर लिए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि यह केस सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज सॉल्व कर सकती हैं। और अगर 2 पेशी मजीद में भी डक्की बाहर ना आया तो उसकी फैमिली के भी हौसले टूट जाएंगे। ये जो करप्ट लोग अंदर है ये बाहर आ सकते हैं, और इस टाइम पे जो सिनेरियो है वो टोटल डिफरेंट हो चुका है। ये जो करप्ट लोग थे आज 20-25 साल से इदारों का नाम बदनाम कर रहे हैं, रिश्वतें खा रहे हैं, ये बाहर भी इनके लोग बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि सबको गिरफ्तार करें। इस 25 साल के अंदर जिस जिस बंदे ने इनसे रिश्वत ली या दी या इनके साथ जो भी शामिल है उन सबको गिरफ्तार किया जाए, तब जाके ये मामला जो है वो सारा सॉर्ट आउट होगा। और इदारों को चाहिए इस टाइम पे कि अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। और इन लोगों को अगर आप सज़ा नहीं दोगे, NCCIA के जो एहलकार पिंडी में उनको सज़ा नहीं मिलेगी, NCCIA के एहलकार जो लाहौर में उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर एंड पे क्या होगा कि कल जो मजलूम है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। एक वीडियो पैगाम दिया था डक्की के भाई ज़ियान, और उसने ये बात बोली थी लोग 2-2 साल से बैठे हैं। कहा यह जा रहा है जी वो पैगाम इनसे दिलवाया गया। अब दिलवाया गया खुद दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि अभी भी इन करप्ट लोगों की वजह से लोग 2-2 साल से जेलों में। फिर ये साइबर क्राइम का ऐसा इदारा था कि यहाँ पे मतलब लड़कियाँ हरेसमेंट होती थी वो भी जाती थी, लोगों से पैसे लिए जाते थे वो भी जाता था, और फिर आगे से उनको रिजल्ट नहीं मिलता था, लड़कियों को मिसयूज़ भी किया जाता था। इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मरीम नवाज साहिबा को करनी पड़ेगी अगर आपने नाम बनाना है। इस टाइम पे मरीम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन यहाँ पे इन्हें ये काम करना पड़ेगा, डक्की के इस केस को सीरियस लें। जो लोग अंदर हैं उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, JIT बननी चाहिए। ये काम अब JIT का है, यहाँ बंदे का काम नहीं है। प्रॉपर JIT बने, वहाँ से रिजल्ट निकले, अदरवाइज़ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इदारों से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। ये जो बंदे पकड़े गए हैं उसके बाद इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद हो गया था, लेकिन अब लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी, बड़ा मायूस कुन ये इन्फॉर्मेशन थी। चलें डक्की को बेल ना देते, आप कम से कम उसका केस तो सुन लेते, फिर सुनने के बाद उस पर रिमार्क्स दे देते, रिमार्क्स के बाद आप भिजवाते। मैंने सुन ली है, इसमें ये चीज़ें, इस वजह से मैं चीफ जस्टिस को रेफ़र कर रहा हूँ।
तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता, तो लोगों को पता ठीक है जी उन्होंने सुन के जज साहब ने फैसला दिए। लेकिन जब जज साहब सुनने से माजरत कर देंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट जाएगा, लोगों का क्या तासुर जाएगा, ये सारी बातें सोचने वाली हैं। आप भी सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको इस केस से मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।